Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my channel Learn Mathematics by Abid Hussain. Today we will explain chapter number 11 of trigonometry first year. Okay, let's move on to our exercise 11.1. 11.1 exercise. First of all, we learn some formulas which we will use in this question. Okay, period of trigonometric function. Keep in your mind, we have 6 trigonometric functions: sine theta, cos theta, tan theta, cosecant theta, secant and cot theta. Okay, this is all the 6 trigonometric functions repeats their values for each increase or decrease of 2 pi in theta. अगर हम 2 पाई जो एंगल है इसमें कोई भी एंगल इंक्रीज करें, थीटा इसमें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बार बार अपनी क्या करेंगे, वैल्यूज रिपीट करते जाएंगे. ठीक है, मैं देखिए फर्स्ट फंक्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बाद फिर फर्स्ट में आते हैं. अगर 2 पाई में कोई चीज ऐड करेंगे तो हम फर्स्ट फंक्शन में पहुंच जाएंगे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वापस पीछे जाते जाएंगे, 4, 3, 2, 1. तो मीन 2 पाई में कोई भी चीज, कोई एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास वो वैल्यूज जो हैं वो बार बार रिपीट होगी. The value of trigonometric function for theta and theta plus minus 2n pi, where theta belong to real number, any real number, and n belong to integer, are the same. के इन वैल्यूज के लिए कि 2n पाई में हम थीटा कोई भी एंगल ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास बार बार जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आंसर्स हैं उनके फंक्शंस के तो रिपीट होते रहेंगे. दिस बिहेवियर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी. इस जो हमारे पास बिहेवियर आएगा बार बार रिपीट होने को इसे पीरियोडिसिटी कहते हैं. पीरियड की ये डेफिनेशन पर सीखना ये भी इंपॉर्टेंट है काफी. हमारे पास कहते हैं कि period of a trigonometric function is the smallest positive number which when added to the original circular measure of angle give the same value of the function. कि कभी भी कोई small positive number जब ऐड किया जाता है किसी trigonometric function के एंगल में तो वो वापस वही आंसर देता है. मीन उसके ऐड करने से आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की थी डेफिनेशन. अब जो कुछ फार्मूलाज है जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देना चाहता हूं ताकि हम एक्सरसाइज में इनको जब यूज करें प्रॉब्लम ना हो हमारे पास. बस याद रखना कि जो पीरियड होता है ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि पीरियड ऑफ cos थीटा, 2 पाई इज द पीरियड ऑफ cos थीटा. मीन जो cos थीटा होता है इसका पीरियड होता है 2 पाई. साइन थीटा का पीरियड भी होता है 2 पाई. cos थीटा का पीरियड भी होता है 2 पाई. तो साइन और cos के रेसिप्रोकल लेके सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा इनका पीरियड भी होगा 2 पाई ही. और अब जो इनसे अलग है वो टेन थीटा. टेन थीटा का पीरियड होता है पाई, तो फिर टेन थीटा का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का पीरियड भी क्या होगा, पाई ही होगा. तो हमने ये याद रखना है. बस एक पाई ऐसा फंक्शन है जिसका एक टेन थीटा ऐसा फंक्शन है जिसका जो पीरियड है वो पाई है. तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट है तो कॉट का भी क्या होगा, पाई होगा. अदरवाइज बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, सेकेंट, कोसेकेंट, इन सब का जो पीरियड है वो क्या होगा, हमारे पास 2 पाई ही होगा. Okay, next exercise 11.1 is find the period of the following function. इन तमाम फंक्शन के पीरियड फाइंड करें. Okay, question number 1 is find the period of the following. Question number 1 is sin 3 theta is equal to, इसका हमने पीरियड फाइंड करना है sin 3 थीटा का. मैं आपको पहले एक बात यहाँ लिख के बता देना चाहता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो कि हम जानते हैं कि जो साइन थीटा है इसका पीरियड होता है मस्ट क्या होता है, पीरियड साइन थीटा का पीरियड होगा हमारे पास 2 पाई. ये अपने माइंड में रखना ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो. द पीरियड ऑफ साइन थीटा इज 2 पाई. ओके, here sin 3 theta, here is sin theta, but period of sin theta is 2 pi, but we want to prove that the period of sin 3 theta. That's why we simply add this period in this angle. हमने पीरियड की डेफिनेशन ही ये पढ़ी है कि when we add a small positive number
टू दी फंक्शन टू दी एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल क्या है 3 थीटा, उसमें हम एक पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं। तो देखिए हमने वो पॉजिटिव नंबर इसमें ऐड किया 2 पाई, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन जो थीटा होता है, साइन फंक्शन होता है, उसका पीरियड होता है ही 2 पाई है, लिहाजा इसका जो मर्जी एंगल दिया होगा उसमें हम सिर्फ और सिर्फ 2 पाई ऐड करेंगे और कुछ भी इन क्वेश्चन में नहीं करना है। ओके, यहाँ पर जो हमारे पास गिवन होगा फंक्शन एंगल, उसमें जो कांस्टेंट होगा उसका हम कॉमन लेंगे मास्क। तो यहाँ से हमने कॉमन लिया, कॉमन आया हमारे पास 3, अंदर बच जाएगा हमारे पास x, टेकिंग कॉमन 3 वी गेट हियर x प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि इधर 3 नहीं था तो लिहाजा वो 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आप देखिए कि साइन 3, तो ये पूरा हमारे पास एंगल बन गया साइन 3 दिस वन। तो इसमें हम देख रहे हैं कि x तो ऑलरेडी मौजूद था, न्यू चीज क्या हमारे पास है, वो न्यू थिंग इज 2 पाई बाय 3। इट्स मीन पीरियड ऑफ साइन 3x इज 2 पाई बाय 3। बस इतना काम करना है हमने कि हर क्वेश्चन के जो साइन सेकेंड कॉस कोसेकेंट है उसके एंगल में हमने ऐड करना है 2 पाई। कोई कांस्टेंट अगर उसके साथ ऑलरेडी उसको कॉमन लें तो यहाँ पर जो होगा उसको कहेंगे उस फंक्शन का पीरियड, which is the period of this one. Question number 2 is cos 2x. We know that the period of cos theta or cos x is 2 pi. That's why we add here, we will adding here 2 pi in the angle of this cos 2x. That's why cos 2x plus 2 pi. We adding here 2 pi because 2 pi is the period of cos theta. Okay, which is we're taking common this 2. This 2 is the constant. Okay, that's why we come taking common 2, we get x plus pi. That's why we said period of cos 2x is this pi. This pi is the period of cos 2x. We know that the period of cos x is 2 pi, but period of cos 2x is pi. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी आते हैं अक्सर। क्वेश्चन नंबर 3 is tan 4x. Okay, we know that the period of tan theta is pi. That's why we will adding here pi. So tan 4x plus pi, taking common 4, we get x plus pi by 4. Now here period of tan 4x is pi by this, pi by 4 is the period of tan x. Next question number 4 is cot x by 2. Okay, consider here cot x by 2 is cot. We know that the period of cot x is pi. Period of tan and cot function is always pi. That's why we will add pi in the angle of this cot function. Okay, cot x by 2 we add which is equal to cot x by 2 plus pi. Now taking this 1 by 2 common, this is 1 by 2. Okay, taking 1 by 2 common, we get here x, and here 1 by 2 is not available in this part. That's why we multiplying with this 2, we get cot 1 by 2 x plus 2 pi. That's why we said period of cot x by 2 is 2 pi. Period of cot x by 2 is 2 pi. ओके, जब यहाँ पर हमारे पास था 1 by 2 हम कॉमन लेंगे, तो चूंकि यहाँ 2 हमने डिनोमिनेटर से कॉमन लिया है तो यहाँ पर तो x आ जाएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 मौजूद नहीं था, लिहाजा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब कोई चीज नीचे वहीं डिनोमिनेटर से कॉमन ली जाए, जहां मौजूद ना हो वहां ऊपर मल्टीप्लाई होती है, और जब ऊपर से कॉमन ली जाए और जहां मौजूद ना हो वहां नीचे डिवाइड हो जाती है, मीन डिनोमिनेटर की जगह आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज सेम टू क्वेश्चन नंबर 4 इज sin x by 3, which is equal to sin, we know that the period of sin theta is 2 pi. That's why we will add here 2 pi. Sin x by 3 plus 2 pi. Now taking common 1 by 3, this is 1 by 3, we get x plus 6 pi. Why 6 pi? Because the way we take here 3 from denominator, so that's why this 3 multiplying with this 2 pi, we get 3 pi. So period of sin x by 3 is 6 pi. देखें यहाँ हमने 1 by 3 कॉमन लिया जो कि डिनोमिनेटर में था, यहाँ तो बच गया x, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 नहीं था, लिहाजा इसके न्यूमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम कह देंगे कि 3 2 टाइम क्या जाएगा 6 pi, तो 6 pi इसका आ जाएगा फंक्शन। आगे कोसिकेंट x by 4, हम जानते हैं कोसिकेंट x by 4, पीरियड ऑफ कोसिकेंट x by 4 is 2 pi, so we will add 2 pi in x by 4.
which is cosecant x by 4 plus 2 pi. Taking common 1 by 4 here x, and then multiplying this 4 by this function, we get x plus 8 pi. Period of cosecant x by 4 is equal to pi by 8 pi. Okay, which this function can be easily written in this form. Listen, cosecant आप सब इसको इस तरह लिख के सॉल्व कर लें तो ज़्यादा बेस्ट होता है, वो मल्टीप्लाई वगैरह के चक्कर से ही निकल जाएंगे. देखें कॉमन लेते हैं. टेकिंग एलसीएम दिस 4, वी गेट एलसीएम इज 4, वी गेट x plus 2 4 times 8 x. This now take this 1 by 4 common, we get 1 by 4, and here is x plus 8 this, and this 8 pi is the period of this function. देखें जब इस तरह आप एलसीएम लेके कॉमन लेंगे तो आपके लिए मुश्किल ही नहीं होगी इसको सॉल्व करना. फिर हमारे पास ऊपर जो टर्म होगी वही इसका पीरियड होगा. नेक्स्ट question number 7 is sin x by pi. We know that the trigonometric period of sin x is 2 pi. That's why we add here sin x pi plus 2 pi, which is equal to, taking LCM, which is 5, x plus 5 2 times 10 pi. Now taking common 1 by 5. Okay, this is wrong here. ये गलत है, यहाँ पर नहीं है ये, बल्कि यहाँ पर कॉमन होगा. टेकिंग कॉमन 1 by 5. Here we get x plus 10 pi. So 10 pi is the period of sin x by 5. Here take LCM, we get x plus 10 pi. Taking common 1 by 5, we get x plus 10 pi. 10 pi is the period of sin x by 5. Question number 8 is cos x by 6, which is equal to, we know that the trigonometric function cos theta having period is 2 pi. That's why we add here cos x by 6 plus 2 pi. Taking LCM here, first of all, you should take LCM. Cos of this 6 is the LCM, so we get x plus 6 2 times 12 pi. This. Now taking common this 6, so we get 1 by 6. 1 by 6 common. Here we have x plus 12 pi. That's why we said 12 pi is the period of cos x by 6. Next. Question number 9 is tan x by 7. We know that the period of tan x is pi. That's why we add tan x by 7 plus pi. Now taking LCM, which is 7, x plus 7 pi. Taking common 1 by 7, we get x plus 7 pi. 7 pi is the period of tan x by 7. Cot 8x. We know that the period of cot is pi. So cot 8x plus pi. We will adding this pi function, because the definition of period is adding that small positive number in the angle of trigonometric function. यहाँ पर एंगल 8x है, लिहाजा हम वही पीरियड उसका ऐड करेंगे. cot taking common 8 from here, we get x plus pi by 8. क्योंकि यहाँ 8 मौजूद नहीं था, लिहाजा वो 8 क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड हो जाएगा. ठीक हो गया. हाँ, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ से. So okay, period of cot 8x is pi by 8. And secant 9x is secant. We know that the period of secant is 2 pi. That's why we will add secant 9x plus 2 pi. Now taking common this 9, we get x plus 9 will be divided through this terms. 2 pi divided by 9. 2 pi by 9 is the period of secant 9x. Okay, cosecant 10x. We know that the period of cosecant is 2 pi, so we will add 10x plus 2 pi. Taking common 10, we get here x plus 2 pi divided by 10. 2 1 time 2, 2 5 times 10, we get pi by 5. So pi by 5 is the period of cosecant 10x. 3 sin x. Listen, 3 sin x. 3 will multiply by with this sin function, sin x. So
ये 3 कांस्टेंट है जो साइन फंक्शन से बाहर है, तो ये बाहर ही रहेगा 3 एज इट इज 3 into sin x plus 2 pi, because period of sin function is 2 pi. That's why we said period of 3 sin x is 2 pi. Now 2 cos x, 2 as it is, cos into x plus 2 pi, because period of cos function is 2 pi. That's why we said period of cos function is this 2 pi. Now again 3 cos x by 5, which is equal to 3 into cos x by 5 plus 2 pi, because 2 pi is the function period of cos function. Okay, taking LCM, first of all we get x plus 10 pi. Now taking common 1 by 5, we get x plus 10 pi. 10 pi is the period of 3 cos x by 5. Next exercise, inshallah, we will start tomorrow. Thanks for watching. Allah Hafiz. Good luck.